राम राम दोस्तों नोएडा गाजियाबाद में बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए में मजबूत फ्लैट नहीं बल्कि हवाई फ्लैट बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तूफान आते ही फ्लैट डांस करने लगते हैं। हाई राइज सोसाइटी में हवा के झोंके वो कर दिखाते हैं जो बिल्डरों की ठोस नींवें नहीं कर पाती। पेट काट काट कर लिए गए महल ऐसे नाचने लगते हैं जैसे महल पत्तों का और थोक के भाव खरीद लिया हो। किराया तो ब्रोकर ऐसे बताते हैं जैसे मकान की ईएमआई बता रहे हों। पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ, नोएडा में रह रही हूँ। जिस नोएडा में कुछ सेक्टर में 3 BHK का किराया 9 से 10 हज़ार होता था, वो अब 20 हज़ार या उससे ऊपर ही पहुँच गया है। जितनी सैलरी नहीं है उतना तो किराया है। 20-22 हज़ार से नीचे आपको फ्लैट मिल पाना मुश्किल ही हो गया है अब दिल्ली NCR में। और हाथ में करोड़ों रुपए ना हो तो भूल जाओ फ्लैट क्या होता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि बिल्डर आपको हवाई महल दे रहे हैं। अब देख लो ना, नोएडा के सेक्टर 151 में बनी JP अमन सोसाइटी का हाल। जरा सा तूफान क्या आया, खिड़की दरवाजे उखड़ गए। आप खुद देख लीजिए, इस वीडियो में सब दिख जाएगा। और सफल स्टोर ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ गया। हाई राइज सोसाइटी हाई रिस्क पर चल रही है भैया। और 1-2 सोसाइटी ऐसी भी है जहां किराया कुछ कम है, कम भी इतना कि 15-16 हज़ार। तो वहां का भी यही हाल है। ऊपर से छज्जे टूट टूट कर गिर रहे हैं। पानी तो ऐसा लगता है सीधा नाले से आ रहा हो। सिक्योरिटी के नाम पर भी कुछ खास इंतज़ाम है नहीं। लेकिन क्या करें भाई, लोग सस्ते की वजह से रह रहे हैं। जितनी हाई राइज है उतना हाई रिस्क है। गाजियाबाद का हाल आप देख लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस फ्लैट की हालत देखिए, सब तहस नहस है। खिड़की दरवाज़ों की हालत देख लीजिए, कांच निकल कर बाहर आ गया। कोई मरेगा या बचेगा इन महलों में रहकर भाई? वो तो शुक्र है कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ था, नहीं तो आपको भी पता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही तूफान आया था, ये अमन सोसाइटी में खिड़की दरवाजे तो उड़ान भरने को एकदम तैयार थे। ये जो बिल्डर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना, उनकी पोल 1 मिनट में खुल गई इस तूफान में। एक निवासी तो ये कह रही थी कि हमने फ्लैट खरीदा था या हवाई जहाज की टिकट। बात तो मैडम सही कह रही हैं। एक आम आदमी पेट काट काट कर फ्लैट लेता है, पूरी जिंदगी उसकी EMI भरता है, और उसको मिलता क्या है? जिम्मेदार कौन है? नोएडा के अथॉरिटी के CMO M लोकेश ने मलबा हटाने के लिए क्रेन और मशीन तो भेज दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मशीनें बिल्डरों की लापरवाही भी साफ कर पाएंगी? IMD कहता है तूफान सामान्य था, तो क्या नोएडा गाजियाबाद की ये जो इमारतें हैं ये असामान्य थी जो तूफान ही नहीं झेल पाई? विशेषज्ञ कह रहे हैं हाई राइज इमारतों को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा झेलने के लिए बनाया जाता है। तो फिर ये इमारतें हवा में डांस क्यों करने लगी? क्या किसी ने चाबी भर दी थी? क्या बिल्डरों ने इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं वो सिर्फ अपने घर में शोकेस में सजाई हुई हैं? लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं निवासियों ने सपनों का आशियाना खरीदा था, लेकिन हवा ने दिखा दिया कि ये आशियाने हवा से ज़्यादा हल्के हैं। अब सवाल तो ये भी है कि क्या बिल्डर गलती मान रहे हैं अपनी, या फिर अगले तूफान में भी निवासियों को उड़ान का एक और टिकट थमा दिया जाएगा? क्या ये हाई राइज इमारतें हवा में उड़ान भरने के लिए बनाई जा रही हैं? इस नुकसान का गुनहगार कौन है? सवाल ये है। सवाल तो मेरा नोएडा अथॉरिटी से भी है कि इन हवाई इमारतों को मंजूरी किसने दे दी? क्या निर्माण की जांच सिर्फ कागजों में हुई, या फिर अथॉरिटी हवा में थी? अब तूफान तो रोज आ रहा है, आपके इंतजाम क्या है? कुछ किया जाएगा या ऐसे ही, या फिर इमारतें ऐसे ही सरेंडर करती रहेंगी? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, थोड़ा आप भी इनको टाइट कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा भैया। लोगों की जान का सवाल है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं आप। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? मेरा सवाल है आपसे। क्या ये बिल्डर विश्व स्तरीय निर्माण का वादा कर रहे हैं या सिर्फ कागजी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं?
क्या ये सब बिल्डरों और अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है? जो फ्लैट को हवा में उड़ने वाला काइट बना रहे हैं। इस हवाई खेल में कौन कौन शामिल है? सवाल तो AOA से भी है, सोसाइटी के। क्या आपने बिल्डर और अथॉरिटी से निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे भाई साहब? आप इस भ्रष्टाचार की हवा निकालने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो, सवाल कर सके, घर लेते वक्त सावधानी बरत सके, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगा सके और ऐसे बिल्डरों को सबक सिखा सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।